क्या आपको पता है, एक ऐसी रात भी आती है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब फरिश्ते जमीन की तरफ उतरते हैं, जब इंसान की एक आह उसकी पूरी तकदीर बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज रात आपकी किस्मत लिखी जा रही हो तो उसमें क्या लिखा जाएगा? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शब-ए बारात की वो कहानी जो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि निजात, माफी और रहमत की पूरी दास्तान है। बिस्मिल्लाह से शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रहमान भी है और रहीम भी, जो गुनाहों से भरे दिलों को भी अपनी रहमत से धो देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब-ए बारात क्या है? इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शाबान महीने की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। बारात का मतलब होता है निजात, यानी गुनाहों से छुटकारा, जहन्नम से आजादी और अल्लाह की माफी। ये कोई आम रात नहीं है, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ खास रहमत के साथ देखता है। इस रात का फैसला, इस मुबारक रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि किसको इस साल जिंदगी मिलेगी, किसकी मौत लिखी जाएगी, किसे रोजी मिलेगी, कौन बीमार होगा, कौन से इम्तिहान आएंगे, यानी पूरे साल का फैसला इसी रात में लिखा जाता है। हदीसों की रोशनी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात एक मुबारक रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई रोजी चाहने वाला, मैं उसे अता कर दूं। है कोई बीमार, मैं उसे शिफा दे दूं। सोचिए, खुद अल्लाह पुकार रहा है, लेकिन कुछ लोग, हजरत अली रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला लगभग सबको माफ कर देता है सिवाय कुछ लोगों के। 1. जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। 2. जो दिल में दुश्मनी रखे। 3. जो रिश्ते तोड़ दे। 4. जो जिना करे। 5. जो शराब का आदी हो। 6. जो कत्ल करे। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर ये लोग सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह की रहमत उनके लिए भी है। तौबा का दरवाजा। अल्लाह ताला कभी बंदा ठुकराता नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या मेरा बंदा सच में मेरी तरफ लौटना चाहता है। अगर दिल टूटकर अल्लाह के सामने झुक जाए तो गुनाह चाहे पहाड़ जितने हों, माफी बारिश बनकर बरसती है। 300 रहमत के दरवाजे। एक और हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। पूरी रात फरमाता रहता है कोई मांगने वाला। ये आवाज सिर्फ कानों से नहीं, दिलों से सुनी जाती है। हजरत आयशा रजी की रिवायत। हजरत आयशा सिद्दीका रजी फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि रसूलुल्लाह बिस्तर पे नहीं हैं। दिल घबरा गया। मैं उन्हें ढूंढते हुए घर से बाहर निकली। देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में खड़े हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए। आप नहा दुआ कर रहे थे। अल्लाह का उतरना। नबी हन ने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर उतरता है और बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को माफ करता है। सोचिए, इतनी बड़ी रहमत। नबी हन की दुआ। उस रात नबी ये दुआ पढ़ रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी माफी में तेरे अजाब से पनाह मांगता हूं, तेरी रजा में तेरी नाराजगी से पनाह चाहता हूं और तुझी से तुझी की पनाह चाहता हूं। जिब्रील का पैगाम। सुबह नबी थान ने फरमाया, ये दुआ मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई है, तुम भी याद करो और दूसरों को भी सिखाओ। इस रात हमें क्या करना चाहिए? इबादत, तौबा, गुनाहों से माफी, दिल साफ करना, रिश्ते जोड़ना, नफरत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है अगला साल हमारा न हो। आखिरी बात, इमोशनल एंडिंग। अगर आज रात अल्लाह आपको पुकार रहा हो और आप सोए रहें तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। आज सिर झुका दीजिए, आज दिल खोल दीजिए, आज आंसू बहा दीजिए, क्योंकि शब-ए बारात सिर्फ एक रात नहीं, जिंदगी बदलने का मौका है। उस रात की खामोशी कुछ अलग थी। न हवा में वही आवाज थी, न आसमान वैसा लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी कायनात किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। फरिश्तों का उतरना। हदीसों में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ मेरे बंदों के अमाल लिखो, उनकी दुआएं सुनो और उनके फैसले दर्ज करो। फरिश्ते उतरते हैं, हर घर, हर दिल, हर आह उनके सामने होती है। कोई रो रहा होता है अपने गुनाहों पर, तो कोई अपने टूटे हुए सपनों पर।
पूरे साल का हिसाब इस रात लिखा जाता है। किसे रोजगार मिलेगा, किसकी शादी होगी, कौन सफर पर जाएगा, कौन बीमारी से गुजरेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, और सबसे अहम, कौन अल्लाह के करीब होगा और कौन उससे दूर। लेकिन हर कोई नहीं बख्शा जाता। हालांकि अल्लाह की रहमत समंदर से भी ज्यादा है, फिर भी कुछ लोग इस रहमत से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल खुद बंद होते हैं, वो दिल जो माफी से दूर रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया, इस रात अल्लाह ताला सबको माफ कर देता है सिवाय उन लोगों के जो दिल में नफरत रखते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं, जिद और घमंड में जीते हैं। क्योंकि जो दिल इंसानों को माफ नहीं करता वो अल्लाह से माफी कैसे मांगे। दिल की सफाई सबसे जरूरी। शब बारात की इबादत सिर्फ नमाज नहीं, दिल की सफाई भी है। अगर आपके दिल में किसी के लिए जलन है, किसी के लिए नफरत है, किसी से बदला लेने की चाह है, तो आज की रात उसे निकाल दीजिए। एक सच्ची तौबा। तौबा का मतलब सिर्फ माफ कर दो कहना नहीं। तौबा का मतलब है गुनाह को पहचानना, उस पर शर्मिंदा होना, उसे छोड़ने का पक्का इरादा, और अल्लाह से वादा, या अल्लाह अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। आधी रात का मंजर। जब आधी रात गुजरती है तो आसमान और भी करीब आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया, हर रात अल्लाह आसमान दुनिया पर उतरता है, लेकिन शाबान की 15वीं रात उसकी रहमत सबसे ज्यादा होती है। वो पूछता है कोई दुखी, मैं उसका दुख दूर कर दूं। है कोई तन्हा, मैं उसका सहारा बन जाऊं। कब्रिस्तान जाना क्यों? नबी इस रात कब्रिस्तान भी गए। क्यों? ताकि इंसान को याद रहे, आज जो जिंदा है कल मिट्टी में होगा। कब्रें सिखाती हैं, घमंड बेकार है, दौलत साथ नहीं जाएगी, सिर्फ आमाल काम आएंगे। जिंदा लोगों के लिए सबक। शब बारात मुर्दों की रात नहीं, जिंदा दिलों की रात है। ये रात कहती है, अभी वक्त है, सुधर जाओ। रोजा और इबादत। नबी आन ने शाबान के महीने में खास तौर पर रोजे रखे और 15वीं रात के बाद अगले दिन रोजा रखने की हौसला अफजाई की। क्योंकि रात की इबादत और दिन का रोजा दिल को नूर से भर देता है। क्या सिर्फ नमाज काफी है? नहीं, शब बारात की इबादत 3 हिस्सों में पूरी होती है। अल्लाह से रिश्ता, इंसानों से रिश्ता, खुद से रिश्ता। अगर आप नमाज पढ़ें लेकिन माँ बाप से बदतमीजी करें तो ये रात अधूरी रह जाती है। माँ बाप की अहमियत। इस रात माँ बाप की दुआ तकदीर बदल देती है। अगर वो नाराज हों तो अल्लाह की रहमत भी रुक सकती है। आज की रात उनसे माफी मांगिए। रिश्ते जोड़ने की रात। जिस भाई से सालों बात नहीं हुई, जिस दोस्त से दिल टूट गया, आज उसे एक मैसेज कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। यकीन मानिए, ये एक मैसेज आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकता है। आंसू जो अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद हैं जो शर्म और पछतावे से निकलते हैं, जो अकेले में सजदे में गिरते हैं। वो रात जो बदल देती है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गुनहगार हूं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। आखिरी याद दहानी बिफोर एंडिंग। शायद ये आपकी आखिरी शब बारात हो। अगली बार आप कब्र में हों और लोग आपके लिए दुआ कर रहे हों, तो आज खुद अपने लिए रो लीजिए। दिल से निकली दुआ, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनकी किस्मत आज रात अच्छी लिखी गई। हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे दिल साफ कर दे और हमें अपने करीब कर ले। उस रात वक्त जैसे थमसा गया था। घड़ियां चल रही थीं, मगर दिलों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान खुद से सच बोल पाता है। अकेले में अल्लाह से मुलाकात। जब सब सो जाते हैं, जब दुनिया की आवाजें रुक जाती हैं, तभी अल्लाह अपने बंदों से सबसे करीब होता है। न कोई दिखावा, न कोई मजबूरी, बस एक बंदा और उसका रब। इंसान की सबसे बड़ी भूल, हम सोचते हैं अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन मौत कभी बाद में नहीं पूछती। शबे बारात हमें यही याद दिलाती है, आज सुधर जाओ, कल का भरोसा मत करो। किस्मत लिखे जाने का पल। हदीसों में आता है कि इस रात जब फैसले लिखे जाते हैं तो कुछ लोग सजदे में होते हैं, कुछ आंसू बहा रहे होते हैं और कुछ गफलत में सोए रहते हैं। अब सोचिए आप किसमें हैं? वो आवाज जो सुबह तक आती है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया, इस रात अल्लाह बार बार फरमाता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला? है कोई दुख से परेशान? है कोई रास्ता ढूंढ रहा? ये आवाज सुबह की अजान तक आती रहती है। बस एक सजदा काफी है। अल्लाह बहुत कम नहीं मांगता, वो बस चाहता है एक सजदा जो दिल से हो, एक आंसू जो शर्म से गिरे, एक दुआ जो दिखावे से दूर हो। दिल की टूटी चीजें भी दुआ बन जाती हैं। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी अनकही तकलीफें, आपकी वो दुआ जो लफ्जों में नहीं आती। अल्लाह सब समझता है। अल्लाह का करम आखिरी सांस तक, जब तक सांस है तौबा का दरवाजा खुला है। शबे बारात हमें बताती है रब कभी मुंह नहीं मोड़ता, हम ही मुंह मोड़ लेते हैं। माँ बाप की दुआ तकदीर की चाबी। अगर इस रात माँ की आंखों से आपके लिए आंसू निकल जाएं, तो समझ लीजिए किस्मत पलट सकती है। उनके कदमों के नीचे आज भी जन्नत है। दूसरों को माफ करना खुद के लिए। जिसे आप माफ करते हैं, असल में आप खुद को आजाद करते हैं। नफरत दिल को भारी कर देती है और शबे बारात हल्के दिल वालों की रात है। एक नई शुरुआत। इस रात खुद से वादा कीजिए, झूठ छोड़ दूंगा, हराम से दूर रहूंगा, रिश्ते निभाऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। परफेक्ट नहीं, बस बेहतर बनने का इरादा। सुबह की रोशनी। जब सुबह की अजान होती है तो लगता है जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैंने तुम्हें एक और मौका दिया है, अब ये हम पे है कि हम उस मौके का क्या करते हैं। शबे बारात का असली पैगाम। ये रात पटाखों की नहीं, ये रात शोर की नहीं, ये रात खामोशी में रोने की है। आखिरी दुआ, इमोशनल क्लाइमैक्स। या अल्लाह, अगर आज रात किसी की किस्मत बदली जा रही हो तो उसमें हमारा नाम भी लिख देना। अगर किसी की तौबा कबूल हो रही हो तो हमें भी उसमें शामिल कर लेना। और अगर किसी को तेरी कुर्बत मिल रही हो तो हमें भी अपने करीब बुला लेना। आखिरी सवाल, हुक एंडिंग। अगर आज रात अल्लाह ने आपको पुकारा और आपने जवाब दे दिया, तो सोचिए आपकी जिंदगी कल कैसी होगी।